नमस्कार दोस्तों। आज हम परसेंटेज का दूसरा पार्ट करेंगे। आज हम सबसे पहले करेंगे तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न एक उसका दूसरे से तुलना कर कर कितना प्रतिशत बनता है ऐसे देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है 600 800 का कितना प्रतिशत है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 600 को ऊपर रख देंगे और जो जिससे तुलना करनी है उसको नीचे रखेंगे और गुणा में 100 कर देंगे। अब इससे ये कट जाएगा। %75 होगा, यानी कि 600 800 का 75% होगा। अब ऐसे ही हम अगर दूसरा देखें कि 400 600 का कितना प्रतिशत है। तो हम ऐसे की ऐसे ही फिर से करेंगे कि जिसकी तुलना करनी है उसको ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना करनी है उसको नीचे रखेंगे और गुणा में 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा बन गया 200/3। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये कितना बनेगा, 66 सही 2/3%। इसी में हम अगला प्रकार देखेंगे। इसमें क्या है, 15 सेकंड 6 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 60 सेकंड से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 360 सेकंड। और अब इसकी तुलना इससे करनी है तो जिसकी तुलना करनी है उसको ऊपर लिख देंगे और जिससे करनी है उसको नीचे और गुणा 100 से गुणा कर देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा 25/6, यानी कि 4 सही 1/6%। यानी कि 15 सेकंड 6 मिनट का 4 सही 1/6% होगा। अगर ऐसे ही हम दूसरा देखें कि 6 सेकंड 2 मिनट का कितना प्रतिशत होगा। तो इसमें क्या होगा, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 60 = 120 सेकंड। तो ऐसे ये क्या, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या बनेगा, 6/120 × 100। 1 0 से 1 0 5%, यानी कि 6 सेकंड 2 मिनट का 5% होगा। अब इसी में हम आगे देखेंगे 200 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत होगा। अब इसको हम सोल्व करें तो ये 4 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 1000, यानी कि 4000 ग्राम। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 200/4000 × 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 5% हो जाएगा। 200 ग्राम 4 kg का 5% होगा। ऐसे ही हम आपको एक प्रश्न देते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। 5 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। कमेंट में आंसर बताएं। इसमें हम अगला प्रकार देखेंगे, प्रतिशत में कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 21% उसके 27% से 360 कम है। 360 कम है तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि पहला है 21% और दूसरा है 27%। तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 6% का। और वैसे अंतर कितना बताया गया है, 360 का अंतर बताया गया है। यानी कि 21% उसके 27% से 360 कम है तो यह है 360, इनका अंतर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 6% = 360 और 1% =
360 बटे 6 और 100% बराबर 360 बटे 6 गुणा 100, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6000। यानी कि 6000 का 21% उसके 27% से 360 कम है, तो वह संख्या 6000 हो जाएगी। तो अगर इसी में हम दूसरा वो देखें, अगर 21 की बजाय यहाँ पर हो 42% हो जाए और यहाँ पर 57% हो जाए, और इसकी जगह हम 600 लिख दें, यानी कि किसी संख्या का 42% उसके 57 से 57% से 600 कम है, तो वह संख्या क्या होगी। तो अब इसको हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, ये क्या बनेगा। 42 और 57 के बीच का अंतर है 15, यानी कि 15% बराबर 600, 1% बराबर 600 बटे 15, 100% हो जाएगा 600 बटे 15 गुणा 100, यानी कि 4000 उत्तर हो जाएगा हमारा इसका 42% और 57% वाले क्वेश्चन का। इसी में हम आगे अगर अगला प्रश्न देखें, किसी संख्या का 58% उसके 43% से 990 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। इसमें क्या दे रखा है, 58% और 43%, इनके बीच का अंतर होगा 15%, और यहाँ पर अंतर दे रखा है 990, यानी कि 15% बराबर 990, 1% बराबर 990 बटे 15 और 100% बराबर 990 बटे 15 गुणा 100, ये कट जाएगा 66 पे, और इसका उत्तर हो जाएगा 6600। अब हम इसी में आगे एक प्रकार और करते हैं, यानी किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 ही शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि 60% के से 60 घटाएं तो 60 ही शेष बचेगा, तो यानी कि यहाँ पर माइनस है तो ये उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा। तो 60% इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120, यानी कि 60% बराबर 120 है, तो 1 बराबर 120 बटे 60 और 100% बराबर 200 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन मिले जिसमें तीनों नंबर सेम हो, जो जोड़ना जो परसेंटेज है वो भी, जो घटाना है वो भी, और जो शेष है वो भी, तो हमारा इसका उत्तर हमेशा 200 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा लेकर देखते हैं, अगर हम इसकी जगह x मान ले, यानी तीनों नंबर सेम होने चाहिए, यानी x की जगह अगर हम मान ले x इज इक्वल टू 75, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 75% माइनस 75 इज इक्वल टू 75, तो ये क्या हो जाएगा 75% इज इक्वल टू, ये उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। तो 75% इज इक्वल टू 150 है, तो 1% इज इक्वल टू 150 अपॉन 75, तो 100% क्या हो जाएगा 200। यानी कि अगर किसी संख्या में x% से x घटाने पर x शेष बचता है, तो उसका हमेशा उत्तर 200 होगा। अब हम आगे इसमें एक और देखते हैं, यानी किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी वो 100% संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार पार्ट 1 जाकर देख लेना, उसमें पता चल जाएगा।
तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये प्लस में है 75%, तो उस साइड जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये 100% माइनस 75% इज इक्वल टू 75। तो 25% बराबर है 75, 1% बराबर है 75/25, 3। तो 100% बराबर हो जाएगा 3 गुना 100, 300। यानी कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या 300 होगी। अब इसी में हम एक प्रकार और करते हैं, यानी किसी संख्या के 70% में 135 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। यानी कि 70% में 135 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी, तो यानी वही 100% संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम इसको इसमें से घटाएंगे, तो ये क्या बनेगा, 100% माइनस 70% बराबर 135। तो ये हो जाएगा हमारा 30% बराबर 135। 30% बराबर 135 है, तो 1% बराबर 135/30 और 100% बराबर हो जाएगा 135/30 गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये 45। तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा 450। यानी कि किसी संख्या के 70% में 135 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी, तो वह संख्या होगी 450, 450। अब अगर इसके क्वेश्चन में ऐसे हो, किसी संख्या के 85% में किसी संख्या के 85% में 120 जोड़ने पर 120 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी, तो संख्या क्या होगी। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम आगे इसमें एक नया प्रकार और देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने खर्चे में 20% की वृद्धि करता है, अब वह कितना प्रतिशत खर्च कम करे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रह जाए। तो अगर किसी में वृद्धि या कम का पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, अगर प्रतिशत वृद्धि है तो इसमें हम 100% में जितना दिया गया है उसको ऐड कर देंगे, और अगर प्रतिशत कमी है तो हम इसमें 100% में से उसको घटा देंगे और इन दोनों को ही नीचे लिखा जाएगा। तो अब हम इसमें देखें, कोई व्यक्ति अपने खर्चे में 20% की वृद्धि करता है, यानी यह 20% की वृद्धि करता है, तो 100% में 20 जोड़ देंगे है तो 120% हो जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, कितना कम करेगा, तो इसका हो जाएगा ऊपर तो जो जितना वृद्धि की उसको लिखेंगे और नीचे जितना ऐड करने के बाद बना हर गुना में 100। तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% की कम खर्चा कम करेगा तो उसका खर्चा अपरिवर्तित रह जाएगा। एक और ऐसा का ऐसा प्रश्न देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में 50% की वृद्धि करता है, अब वह कितना प्रतिशत खर्चा कम करे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रह जाए।
तो अभी अभी हमने देखा था इसको सोल्व करने के लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 50 बटे जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 150 और गुना 100। यानी कि 100/3% की कमी करेगा, यानी कि 33 सही 1/3% की कमी करेगा, तो उसका खर्चा अपरिवर्तित रह जाएगा। अब हम इसमें एक प्रकार और देखेंगे। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 25% कम करता है। अब वह कितना प्रतिशत बढ़ाए कि मूल्य अपरिवर्तित रहे। अगर इसमें कम किया गया है तो हम 100% में से इसको घटा देंगे, यानी कि ये 75% बच गया। अब हम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे। 25% कम किया था उसको ऊपर और जो आया है उसको नीचे, गुना 100। यानी कि 100/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी अब उसको, यानी 33 सही 1/3% की वृद्धि करेगा, तब जाकर उसका मूल्य सही आएगा। अगर हम इसमें एक और देख लें, यहाँ पर 40% की वृद्धि कम कर दें, तो अब इसका उत्तर क्या आएगा, तो अब हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे 40/60 गुना 100, यानी ये 200/3 हो जाएगा। इसमें इसको 66 सही 2/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी, जब जाकर मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। अब हम इसमें आगे एक प्रकार और करते हैं। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 40% कम करता है। अब वह कितना प्रतिशत बढ़ाए कि मूल्य 10% ही कम हो। अब सबसे पहले तो हम इसमें वही देखेंगे कि मूल्य कितना था, पहले 100% था, उसमें से 40% घटाया, शेष कितना बचा, 60%। और अब कितना बचना चाहिए, 10% कम होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे, क्या हो गया 30 और नीचे 60% गुना 100, यानी कि 50% बढ़ाएगा, तब जाकर उसका 10% कम होगा। आज की हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। एक महिला अपने खर्चे में 25% की वृद्धि करती है, तो अब वह कितना प्रतिशत कम करे कि केवल 5% की ही वृद्धि रहे। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।